हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज द केस में भी। पिछली क्लास में हम कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था और कैपिटल एडजस्टमेंट हमने बताया था टोटल 3 तरह की है। ब्रॉड कैटेगरी 2 तरह की है, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेस ऑफ ओल्ड। ओल्ड के 2 केस थे, अगर आपको बातें ध्यान है। ओल्ड के 2 केस हुआ करते थे उन, तो न्यू वाले तो हमने कर ली थी। ये जो ओल्ड के 2 केसेस थे, आज हम करेंगे ये वाला केस ऑन द बेस ऑफ कंबाइंड कैपिटल। ये इस पर बेस हम क्वेश्चन कर चुके थे, पिछले क्लास में होमवर्क दे चुके थे। आज हम ऑन द बेस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी वाले क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 89 देखेंगे, स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89, वही 3 चीज़ें बनानी है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, एज एट, अगर डेट गिवन है हमारे को, एडमिशन की डेट गिवन नहीं है लेकिन बैलेंस शीट डेट ही 1 अप्रैल है, तो बैलेंस शीट डेट क्वेश्चन वाली ही ले लेंगे। ओल्ड पार्टनर 2 हैं, तीसरा आ रहा है, तो टोटल 3 हो गए। अनीता, विनीता, तीसरे वाला, अनीता, विनीता, तीसरे वाला। अनीता, विनीता, चैरी। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे चेक कर लें, कोई रिजर्व तो नहीं है। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख देते हैं हम, जैसा कि बाकी क्वेश्चंस में करते हैं। उसके बाद कोई रिजर्व हो तो बांट दो, नहीं है। असेट साइड पे जाओ, कोई गुडविल तो नहीं है, राइट ऑफ कर दो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो 3:1 है, उसमें राइट ऑफ कर दिया। पीएनएल भी दे रखा है असेट साइड पर, उसको भी राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। सबसे पहले तो ये काम कर दो, चलो कुछ नंबर तो मिल गए। आगे का काम भी बहुत आसान होता है। गुडविल इज टू वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट विच वर इतना 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 एंड इतना। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और आपको बोला 1 ईयर परचेज पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी। चेरी एग्रीज टू कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ अनीता एंड विनीता। वर्किंग नोट, एवरेज प्रॉफिट 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 5, 36,000। गुडविल इज 36,000 इंटू 1 ईयर परचेज पर था, 36 ही आएगा। नया पार्टनर चेरी शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? 36,000 का 1/6, 6,000। गुडविल के बारे में नहीं बताया कि गुडविल चेरी ला रही है या नहीं ला रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये मानना होता है कि वो गुडविल नहीं ला रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको मानना है, जब आपको गुडविल कैलकुलेट करने को दे दिया बट ये नहीं बताया कि वो ला रही है या नहीं ला रही, तो आपको मानना है कि वो नहीं ला रही, तो उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे एक बड़े वाले क्वेश्चन में। वैसे जनरल एंट्री में ऑप्शन देते हैं, करंट अकाउंट में नहीं लेते, कैपिटल ऑब्लिक करंट डालते हैं। तो अभी लेकिन इसके अंदर हम, बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम करंट अकाउंट से ले लेंगे।
जी बच्चों, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ जी, तो अगर गुडविल नहीं आ रही तो बड़े क्वेश्चन में करंट अकाउंट से लेना। जनरल एंट्री में हम कैपिटल ऑब्लिक करंट लिख देते थे, यहाँ पे अगर आप कहें सर करंट से क्यों लेंगे, पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है। सर ये तो फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है, इसमें करंट से क्यों लेंगे, लेकिन क्या करें बच्चों, एनसीईआरटी सीबीएसई के सॉल्यूशन में ऐसे ही कर रखा है और आजकल तो सारे ऑथर्स ने वही सॉल्यूशन दे दिया है। तो पहले तो हम कहते थे 2 ऑप्शन है जो मर्जी कर लो, लेकिन अब आप स्ट्रिक्ट रहो, करंट अकाउंट से लेना, आपके स्कूल टीचर भी ही कहेंगे। तो आपने गुडविल करंट अकाउंट से लेनी है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे सीए करोगे तो हम बोल देंगे कैपिटल करंट जहाँ मर्जी से ले लो। यहाँ पे ये समस्या है कि जो चेकर है, चेकर के पास सॉल्यूशन कौन सा है वो देखना पड़ता है हमारे को। यहाँ कंसेप्ट कई बारी कंसेप्ट से हटके भी जाना पड़ता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है, करंट से लेने का मतलब ही नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो लेकिन आपको लेना करंट से ही है जब वो गुडविल नहीं लाएगा। आगे, प्लांट इज टू बी रिटर्न डाउन टू 90, पेटेंट्स रिटर्न अप बाय इतना, रिजर्व क्रिएट करना है, लायबिलिटी है, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं बच्चों, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। और गुडविल चेरी कैपिटल अभी नहीं पता लेके आएगी वो, पहले उसके लिए जगह छोड़ दो। बाय बैंक जो चेरी कैपिटल लाएगी यहाँ पे लिख देंगे। अब वो जो गुडविल नहीं लाई वो उनके करंट अकाउंट से ले लो। तो चेरीज करंट अकाउंट 6000 बटना है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, न्यू रेशो कहीं नहीं गिवन, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। तो 3:1 में आप इसको बांट दें, 3:1 में हमने इसको बांट दिया। और सीज करंट अकाउंट, चेरीज करंट अकाउंट असेट साइड पे दिखा देंगे। चेरी भाई तेरे से 6000 लेने हैं गुडविल के, तो उसके करंट अकाउंट में उसको डेटर बना लिया है, असेट साइड पे दिखाना है। आगे चेरी 1/4 ला रही है, वो तो बाद में ही होगा जब बैलेंस शीट निकलेगा, ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, लास्ट में करेंगे, बाकी तो क्वेश्चन सेम ही होता है। प्लांट इज टू बी रिटर्न ऑन टू 90, प्लांट को 90 पर लेके जाना है, 1 लाख है प्लांट बच्चों, प्लांट 1 लाख है, 90 पर लेके जाना है, तो 10,000 नीचे गिर गया बच्चों प्लांट, तो प्लांट 90 पर ले जाएंगे। और बच्चों पेटेंट रिटर्न अप टू 12,000, पेटेंट को अप टू, रिटर्न अप टू 12 तक लेके जाना है, रिटर्न अप बाई नहीं लिखा, अप टू 12 तक लेके जाना है, तो 10 की चीज़ को 12 तक लेके जाना है। 2000 का प्रॉफिट हुआ, 2000 का प्रॉफिट, पेटेंट 12,000 शो हो जाएगा। A reserve for bad and doubtful debts is to be created at the rate of 2%। 2% तक हमने रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर दिया है, तो 2% क्रिएट करें। 2% क्रिएट करने को बोल रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% डेटर है 50,000, 50,000 का 2% 1,000, तो डेटर्स 50 लेस डाउटफुल डेट्स, जगह कम है ये तो पूरा लिख देता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 49,000। उसके बाद a liability 5,000 included in the creditor is not likely to rise। एक बच्चे ने पूछा था थोड़े दिन पहले, सर ये कहाँ से लैंग्वेज है, साफ साफ लैंग्वेज है, क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी नॉट लाइकली टू राइज है, तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यानी हमारा फ़ायदा हो गया है। और इधर क्रेडिटर्स को 5,000 कम कर देंगे। ये हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कर दी हैं। अगले पेज पे देखें, अगले पेज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैकअप की तरफ बढ़ते हैं, 11,000, इधर 7 है, लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,000, ए बी 4,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे, टू
और रीवैल्यूएशन अकाउंट 3 ये हमने लॉस बांट दिया। हमसे बोला था अब देखें कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट अब आ रहा है। अब तक तो नॉर्मल क्वेश्चन ही किए, अब तक तो ऐसा करते ही थे। बैलेंस निकाल दें इनमें 2,04,500 माइनस 15 30 और 33 33 माइनस कर दें। 33 माइनस करके कितना आ जाएगा वो देखें। 2,04,000 में 33 171,500 30 2,04,500। अगला 81,500 में 5 में 10 और 11 70,500। अब जो कह रहा है बी, जो नया पार्टनर सी चेरी है वो क्या ला रही है, जरा बी पॉइंट पढ़े। चेरी एग्रीज टू कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ अनीता एंड विनीता इन द न्यू फर्म। ये आ गई है तो ये इसकी कंबाइंड कैपिटल का 1/4 ला रही है। इतनी सी बात थी बस। तो यानी चेरीज कैपिटल क्या होगी 1/4 ऑफ 171500 plus 7500, that is 1/4 of 2,42,000, that is 60,500। जो चेरी की कैपिटल होगी बच्चों वो 60,500 चेरी ले आएगी। हमारे क्वेश्चन में बैंक मेंटेन्ड है तो हम बैंक से मंगा रहे हैं 60,500 और यहाँ पे इसका बैलेंस भी आ जाएगा 60,500। बच्चा कह रहे सर बस इतना करना था, नॉर्मल क्वेश्चन कर दो और जो बैलेंस है उसका 1/4 निकाल दो। हाँ नॉर्मल क्वेश्चन कर दो, जो आज तक सीखा था, जो आज तक सीखा वो कर दो, जो आया बैलेंस कंबाइंड कैपिटल का जो भी क्वेश्चन कह रहे हो वो निकाल दो। कुछ करना ही नहीं सर इसमें तो बिल्कुल। और पिछली वाली में कौन सा बहुत कुछ करना था। बस नॉर्मल क्वेश्चन करो। दोबारा सुनो सारे बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन करो। जो उनके बैलेंस आ रहे हैं, एडजस्टेड बैलेंस किसे कहते हैं, इसको नहीं कहते। ये तो क्वेश्चन में दिए हुए थे एडजस्टेड बैलेंस दिस प्लस दिस माइनस ये सारा, ये जो आया ये एडजस्टेड बैलेंस है। तो दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को कंबाइन कर दो यानी जोड़ दो, उसका 1/4। तो इसका 1/4 ला रहा है बस। अनीता विनीता चेरी इनकी कैपिटल जैसे अब आगे करते थे करते जाओ, लिख दो यहाँ पे 3,02,500। लाइबिलिटी में और कुछ तो गिवन नहीं है तो बैलेंस शीट टोटल देखें 367,500 ये तो मैच कर गया। एसेट साइड में चलें, गुडविल तो राइट ऑफ कर दी, प्लांट लिख दिया, पेटेंट लिख दिया। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो एज इट इज़ लिख दें। सुंदरी डेटर लिख दिए। सुंदरी मजाक में बोलता हूँ, सबको पता है। सन्ड्री डेटर्स होते हैं, बहुत सारे डेटर्स को बोलते हैं जब नाम नहीं पता होते। कैश एट बैंक, तो बैंक बैलेंस हमें लिखना है। बैंक बैलेंस में लिख देता हूँ। बैंक हमारे पास एक तो ये आया, पड़ा कितना था 8 पड़ा था, ये आया। गुडविल के तो आए नहीं, करंट अकाउंट से लिए, तो बस 8 में ये जोड़ दें जो लाया कैपिटल के 68,500। बस ज़्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं। P&L राइट ऑफ हो गया। टोटल करें 90 102 244 और 60 304 312 312 312 और 361 367 मैच कर रहा है बच्चों, टोटल मैच कर गया है। एक और बार इसमें 2 बार ही कराया। नॉर्मल क्वेश्चन करें, रिवैल्यूएशन पूरा नॉर्मल। गुडविल की ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, लाया नहीं लाया तो माना नहीं लाया, उसके करंट अकाउंट से लेनी है बड़े क्वेश्चन में। बार बार बोल रहा हूँ, क्यों का रीज़न भी बता दिया है। करंट अकाउंट से ही लेनी होती है क्योंकि हमारे CBSE में NCERT में ये सॉल्यूशन है। अदरवाइज़ आप जब CA करेंगे तो हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट से ले लो, करंट अकाउंट से सिर्फ फिक्स कैपिटल के केस में लेते हैं। वो बातें छोड़ो, CA में क्या करेंगे। अभी 12th की बातें करते हैं भाई। 12th के अंदर करंट अकाउंट से लेनी है। NCERT में भी, CBSE में भी, ऑथर्स की बुक में सबने करंट अकाउंट से ले रखी है। पिछले साल तक फिर भी बाइफर्केशन थी, कुछ कैपिटल से लेते थे, कुछ करंट से ले लेते थे। इस साल सबने एक ही आंसर दे दिया है। जनरल एंट्री में आप देखोगे कैपिटल ऑब्लिक करंट अभी भी लिखा हुआ है, इस साल की किताब में भी देखोगे तो लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन होती है, वहाँ से क्लियर है ये बात।
बट बड़े क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऑथर कह रहे हैं हम वही फॉलो करते हैं, क्योंकि नंबर फिर कल को ये ना हो ना कि चेकर जो उसके हिसाब से नंबर दे दे, तो रिस्क नहीं ले रहे। करंट अकाउंट से ले लिया और करंट अकाउंट को असेट में दिखा दिया क्योंकि नहीं लाया इससे लेनी है, यानी नॉर्मल क्वेश्चन जो करना था कर दिया। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करना है, जो नया पार्ट है वो देखो, जो इनके बैलेंस आए ए और बी के, ये कर्सर मेरा, जो इनके बैलेंस आए इन बैलेंस को जोड़ के बस उसका 1/4 कर दो, 1/5 बोला तो 1/5 कर देते, जो भी बोलेगा वो कर देंगे। ठीक है जी, होप आपको बड़ी इजीली समझ आ गया होगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बातें थी ही नहीं इस टॉपिक में। ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट जो थी, पहले वाली बहुत आसान थी। एक कंबाइंड कैपिटल का एक और क्वेश्चन करते हैं, 95th क्वेश्चन देखेंगे जरा, 95th क्वेश्चन देखेंगे जरा, कंबाइंड कैपिटल पर ही बेस्ड होगी। अनीता एंड विनीता आर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3-1 में। अनीता और विनीता हैं, चेतन आ रहे हैं, चेतन नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर अनीता विनीता है, और रीवैल्यूएशन बैलेंस शीट as at डेट नहीं गिवन, क्वेश्चन की डेट ही ले लेते हैं, पर्टिकुलर रुपीस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनीता विनीता और तीसरा चेतन, अनीता विनीता और तीसरा चेतन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000, रिजर्व बच्चों, जैसा कि मैं बताता हूँ रिजर्व तो है नहीं, तो कैश एट बैंक है हमारे पास क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, तो बैंक लिख दें, जगह छोड़ दें, यहाँ पे सी जो लाएगा यहाँ लिख देंगे। असेट साइड पे जाएं, कोई लॉस गुडविल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करें, वही 20,000 है, 15 और 5 आगे जो ला रहा है वो एडमिट 1/2 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी ला रहा है चेतन। आगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ चेतन प्लांट इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट को 20% डेप्रिशिएट करना है, प्लांट 30,000 है, 30,000 का 20% होगा 6 मन में माइनस करके फटाफट से यहाँ आ जाएगा, जितनी स्पीड से कर पाएंगे उतनी जल्दी पेपर ख़त्म होगा। स्टॉक इज़ डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इधर स्टॉक लिखेंगे, 10% के लिए एक ज़ीरो हटानी होती है, एक ज़ीरो हटाई 1,000, इधर कैलकुलेट करके फटाफट से 1,000 माइनस करके लिख देंगे, 10 में से 1 या 9, बहुत आसान होता है, 12th का बच्चा ओरली कर सकता है। रिजर्व ऑफ 10% सन्ड्री डेटर पर क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% क्रिएट करना, 30,000 है, 30,000 का 3,000, इधर डेटर लिखेंगे 30,000 पे लेस पूरा लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेरे पास जगह नहीं है, खाली डाउटफुल डेट्स लिख रहा हूँ, वो डीडी लिखा है, अलाउड नहीं है ऐसे लिखना, पूरा लिखेंगे, जगह की कमी है। और मैं अगर आगे पीछे करूँगा स्लाइड तो मतलब क्या होगा, मैं पेज ही पलटता रहूँगा, कंप्यूटर का बटन दबाऊँगा पेज नेक्स्ट आएगा, तो इसलिए मैं छोटा छोटा एक ही स्लाइड पर करता हूँ तीनों चीज़ें, ताकि तुम्हें दिख रही हो कि हाथ कैसे चलेगा। आपका एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ तीनों चीज़ें साथ बनेंगी। कई बच्चे इतने ज़्यादा बात को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हम तो सर पहले रिवैल्यूएशन ही बनाएंगे फिर बाद में कैपिटल अकाउंट, फिर बाद भाई कर ही नहीं सकते 10 मिनट में क्वेश्चन। मैं बातें करते करते क्वेश्चन को 10, 12, 15 मिनट में ख़त्म करा दूँ, आपसे गप्पे मारो पेन छोड़ दिया तब भी ख़त्म हो जाएगा 15 मिनट में, और ना करो तो ऐसा क्वेश्चन तो 7-8 मिनट में ही ख़त्म हो जाए, 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। हमारे पास 8 मिनट के लिए 18 लगभग मिनट हो गया 8 नंबर क्वेश्चन के लिए, में 10, 11, 12 मिनट की एवरेज बनाएंगे, तब कभी कभी कोई फंस गया तो 18 मिनट, 2.5 घंटे में पेपर ख़त्म करना है। हर बच्चे की प्रॉब्लम यही है, बोर्ड एग्जाम ख़त्म नहीं होता, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
आपको स्पीड बढ़ानी है। द न्यू पार्टनर इज़ अलाउड 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। बातों को सिंसियरली सुन के इम्प्लीमेंट करोगे उसे कहते हैं अच्छा होनहार बच्चा। जो सुन के अनसुना कर दे, देखो हर तरह का बच्चा है, कुछ इग्नोर मारेगा कुछ करेगा। जो मेरा काम है सिखाना, मैं सिखा रहा हूँ दिल से कि ये प्रॉब्लम आती है। जो मेरी बात सुनेगा कि इस तरीके से कर रहा है वो सफल होगा। ऐसे नहीं है तरीका, हमारा हाथ ही ऑटोमेटिक ऐसे चलता है कि हर चीज़ साथ के साथ करो, दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। रिजर्व क्रिएट करना था, कर दिया। फ्यूचर प्रॉफिट उसका दे रखा है 1/4 है। जनरल एंट्री मांगी थी, हम नहीं कर रहे हैं, 3 अकाउंट्स बना रहे हैं। ऊपर का काम ख़त्म कर चुके हैं। पैकअप करो। लॉस है 10,000, 10,000 को बांटो बाय लॉस, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। 10,000 में अनीता विनीता की होल्ड रेशो देखो क्या थी, उसमें बांट दो। ये थी 3:1, 7.5 और 2.5। 7.5 और 2.5 को हाथ के हाथ नीचे ले जाओ टू रिवैल्यूएशन। 7.5 और 2.5। अब बैलेंस शीट निकाल दो इनके। ये बैलेंस शीट जो इनके आएंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है, निकालो क्या आएगी। हाँ जी, 50 में से 22.5 गए, 27.5 और दूसरा 30 में से 7.5 गए, 22.5। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो इतना आसान है, मैं ओरली कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन ऐसी चीज़ दिखा देनी है। एक बच्चा पूछ रहा था सर वर्किंग नोट के नंबर कैसे कब कटते हैं। भाई जहाँ पे एग्जामिनर को ये लगे कि ये दिखाना था कैसे आया, अभी आप ओरली कर भी पाओगे तो भी आपको दिखाना है कि कैसे आया। 27,500 एक ही बची और दूसरे की कितनी, 22,500। और जो नया पार्टनर है वो क्या ला रहा है, सीज कैपिटल। वो क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, हाफ ला रहा है, हाफ 50,000 का 25,000। तो बाय बैंक में 25,000 आ जाएगा। ये 25,000 ले आ, बैलेंस भी 25 हो गया। 25, 25, ये 30 है। कैपिटल को लेके जाओ यहाँ पर, ABC 27,500, 22,500, 25, तीनों को मिला के कितना आया, 75। सन्ड्री क्रेडिटर कितना, 20। और कुछ बचा बच्चों, और कुछ तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। नथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस। गुडविल की ट्रीटमेंट रह गई है बच्चों इस क्वेश्चन में। he agrees to pay the partner 20,000 by way of goodwill। वाली लाइन तुमने मिस ही कर दी, एक लाइन मिस हो गई है क्वेश्चन की, गुडविल ट्रीटमेंट वाली। गुडविल वाली पॉइंट मिस हो गया, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल 20 ला रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 15 और 5, ये मिस हो गया। अब ये सारे बैलेंस चेंज होंगे, इससे ये भी चेंज हो जाएगा। तो 15 और 5 ये हो गए 65, ये हो गया 35 माइनस 22.5, 65 में से 22.5 गए, 42,500 और 35 में से 7.5 गए, 27,500। तो इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल होगी 42,500 और 27,500, 70,000। 70,000 का हाफ लाएगा तो ये 35,000 लाएगा, तो ये 35 हो गया। एक उसकी वजह से सारी जगह इम्पैक्ट आ गया। 35 गुडविल वाली ट्रीटमेंट हमने नहीं करी थी,
20,000 गुडविल के ला रहा था और आधी कंबाइंड कैपिटल ला रहा था, तो कैपिटल चेंज हो जाएंगी। कैपिटल सबकी चेंज हो गई। नई कैपिटल कितनी कितनी है? 42,500, 27,500 और 35,000, तीनों मिला के होगी 1,05,000। अब बाकी एसेट के बारे में, गुडविल तो राइट ऑफ होगी, प्लांट लिख दिया हमने, स्टॉक लिख दिया हमने, डेटर लिख दिया हमने, कैश एट बैंक में बैंक बैलेंस कितना आएगा? 10 तो पड़ा था। कैपिटल के कितने लाया? 35, और गुडविल के कितने लाया? 20, 65 और 24, 89, 98, 125, इधर 125। बैलेंस शीट मैच कर गई। अब आप ये देखो कि अगर हमसे प्रीमियम छूट गया था तो हमारा सारा का सारा हिल गया। क्यों? क्योंकि ये वाली कैपिटल इन पर डिपेंडेंट थी, तो हमें दोबारा ठीक करना पड़ा। तो क्वेश्चन के बीच में आपको समझाना शुरू किया तो वो थोड़ा सा गुडविल वाला पोर्शन ही मिस हो गया। ठीक है, मेरे को बहुत सारे काम साथ साथ करने थे, तो अगर एक भी चीज़ छूटेगी तो पूरे क्वेश्चन को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है जी। तो कंबाइंड कैपिटल बहुत ही आसान है। क्या करना है? जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है उसका आधा लेके आना है, उसका आधा। हाफ ऑफ दिस इज टू इम्पोर्टेंट। क्लियर है सबको? उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ एक कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई है, वो मैं आपको अब अगली क्लास में कराऊंगा। इसको आप कर लें। अभी बहुत नींद आ रही है। सुबह के 5:11 हो गए हैं और रात भर से जागा हुआ हूँ। फीलिंग वेरी स्लिपी। ये वाली वीडियो वैसे तो मैंने एक अभी भेजी है थोड़ी देर पहले ही, आज ये, लेकिन सुबह भेज देता हूँ दोबारा, कोई नहीं, ये वाली भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट की एक रह गई, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बस एक वीडियो एडमिशन की, फिर रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।